वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे बम से उड़ाने की धमकी। उत्तर रेलवे के बरेली समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और उत्तर रेलवे की रुड़की स्टेशन के स्टेशन मास्टर को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से धमकी भरा पत्र मिला है और पत्र मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड पर है। धमकी भरे पत्र में भेजने वाले ने अपने आप को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया है। चिट्ठी में 21 मई को बरेली सहित हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, काठगोदाम, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है और इस चिट्ठी में हरिद्वार के कई धार्मिक स्थलों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बरेली से, जहां पर रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इसके साथ ही कई रेलवे स्टेशनों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हरिद्वार समेत कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हरिद्वार और काठगोदाम, मुरादाबाद, बरेली समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इसके साथ ही कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको खबर बता रहे बरेली से, जहां पर स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और धमकी भरा पत्र भी आया है और एडीजी जोन बरेली का बयान भी इस पर सामने आया है और इसके साथ ही कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। एडीजी ने बयान में कहा है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए, जोन की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा जाए। एडीजी ने बयान दिया है कि इस पत्र को हल्के में नहीं ले सकते और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। एडीजी ने साफ तौर पर कहा है कि जोन की पुलिस को अलर्ट किया गया है। एडीजी का बयान सामने आया है। जिस तरह से रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और पत्र सामने आया है, तो उस पर एडीजी का बयान आया है। किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई तो उस पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेलवे विभाग को एक पत्र मिला है जिसमें कुछ स्टेशन को टारगेट करने के बारे में बात कही गई है। इसको लेकर के बरेली और मुरादाबाद स्टेशन का भी उल्लेख उस पत्र में है। बरेली जोन के सभी जनपद पुलिस अधीक्षक को अलर्ट कर दिया गया है और जितने भी स्टेशन हैं उनको सतर्कता रहेगी और विधिवत प्रॉपर चेकिंग की जाएगी। एसपी जीआरपी मुरादाबाद को भी इस संबंध में पत्र लिखा गया है और इस जोन की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और नियमित रूप से सघन चेकिंग करा रहे हैं और निगरानी रख रहे हैं और ऐसी कोई भी बात होगी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग इसे सुनिश्चित कराएंगे। तो बरेली समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस पर एडीजी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना की जाए और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद रखा जाए। जैश ए मोहम्मद की एरिया कमांडर बताया जा रहा है जिसने ये चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हरिद्वार, काठगोदाम और मुरादाबाद, बरेली समेत कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर भी बम की धमकी दी गई है। और सलीम अंसारी बताया जा रहा है कि सलीम अंसारी ने ये पत्र भेजा है और इस पत्र में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जैसे मोहम्मद चिट्ठी में कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और हरिद्वार के कई धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इसी खबर पर राम गोपाल हमारे साथ हैं, लक्सर से, बरेली से सानू हैं और इसके साथ ही कई रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सानू मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी बरेली से ही सामने आई, तो बरेली समेत कई स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है, तो अभी तक बरेली में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? बताना चाहूंगा, ये जो लेटर है ये कल शाम करीब रुड़की के जो स्टेशन अधीक्षक हैं उनको ये प्राप्त हुआ था। उसमें साफ तौर पर ये दर्शाया गया था कि 21 मई को जो धमाका होगा उसमें बरेली सहित हल्द्वानी और मुरादाबाद मंडल भी होगा। इन सभी जगहों के स्टेशनों पर बड़ी धमाका किया जाएगा जिससे सारी चीजें तहस हो जाएंगी। लेकिन इस जो धमकी भरा ये खत प्राप्त हुआ इसके बाद से सभी जगहों पर हाहाकार मच
चुका है, क्योंकि ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी कई धमकियां मिल चुकी हैं और अब ये फिर से धमकी भरा खत जो है स्टेशन अधीक्षक को प्राप्त हुआ और उसके बाद जगह जगह की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, चाहे वो रेलवे की पुलिस हो, चाहे वो सिविल पुलिस हो, तमाम वो पुलिस फोर्स या फिर जीआरपी आरपीएफ की बात की जाए, सबको अलर्ट मोड पे किया गया है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पूरे के पूरे 24 घंटे लगातार गश्त की जाएगी, क्योंकि एक बड़ी बात है, स्टेशन पर तमाम लोग आते हैं, तमाम जगहों के व्यक्ति आते हैं और उन सब पर निगरानी रखी जाएगी और उसके बाद और जो जिस भी प्रकार के संदिग्ध लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अभी सुबह से जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसमें जो बरेली जंक्शन की जीआरपी पुलिस है और साथ में आरपीएफ पुलिस है, वो लगातार गश्त कर रही है और सभी पहलुओं पर वो निगरानी रख रही है कि किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी एडीजी जोन बरेली राजकुमार का साफ तौर पर से बयान आया है, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी जोन की पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है, हर संदिग्ध पर निगरानी बरती जाए और विधिवत तरीके से इसमें जांच पड़ताल की जाएगी। और एसपी जीआरपी मुरादाबाद को भी निर्देशित किया गया है, वो खुद आज बरेली शाम 6:30 बजे पहुंचेंगे और वो वहां पर खुद बरेली जंक्शन पर गश्त करते हुए नजर आएंगे। वंदना जी बिल्कुल, जिस तरह से ये धमकी भरा पत्र और बम से उड़ाने का पत्र आया है सामने और इसके साथ ही कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी भी दी गई है। राम गोपाल हमारे साथ लक्सर से जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, आप भी रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है, तो क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, हरिद्वार की बात करें या फिर रुड़की, लखनऊ या फिर अन्य स्टेशनों की बात करें, क्योंकि अहम हो जाता है वंदना कि लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और ये धमकी भरा पत्र, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पहले पिछले भी कई वर्षों में जो है इस तरीके के जो पत्र हैं वो स्टेशन अधीक्षकों के पास जो है आए हैं, इस तरीके से ही धमकी भरे पत्र मिले हैं। तो ये भी क्योंकि चारधाम यात्रा है और हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और क्योंकि जिस तरीके से बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई है 21 मई और फिर 23 मई, यानी कि अलग अलग टाइमिंग जो है कहीं ना कहीं उस पत्र में दिया हुआ है और साथ में पुष्कर सिंह धामी यानी कि मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। खुफिया एजेंसी की बात करें वंदना, रेलवे स्टेशनों पर लगातार जो है देर रात से ही सघन चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड की बात करें, बम निरोधक दस्ता या फिर अन्य जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार जो है हर एक पहलू पर नजर रख रही है और कहीं ना कहीं संदिग्धों पर भी नजर रख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बाहरी प्रदेशों से जो है हरिद्वार में जो है यात्री आते हैं और कहीं ना कहीं चारधाम के लिए यहीं से रजिस्ट्रेशन करा करके चारधाम पहुंचते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पत्र में वंदना कहा गया है कि हरिद्वार की जो हर की पौड़ी है और मनसा देवी, चंडी देवी में जो मंदिर है उनको भी कहीं ना कहीं यानी कि जो धार्मिक स्थल है उनको भी उड़ाने की धमकी दी गई। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं अब आधिकारिक तौर पर बयान भी सामने आने लगे हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत जो एसएसपी हरिद्वार है, इनके द्वारा बताया गया है कि लगातार जो है चेकिंग अभियान रात से ही किया जा रहा है और तमाम जो एजेंसियां हैं, आरपीएफ की बात करें, क्योंकि रेलवे की जो पुलिस है कहीं ना कहीं वो भी लगातार जो है सघन चेकिंग अभियान कर रही है, सिविल पुलिस भी कहीं ना कहीं अब मोर्चा संभाल लिया है और लगातार, क्योंकि हल्के में नहीं ले रहे, क्योंकि हालांकि पहले जिस तरीके से वंदना ये जो धमकी भरे पत्र मिले हैं, क्योंकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इसको जो है मुस्तैद से जो है अलर्ट पर है। और बम निरोधक दस्ते की यदि बात करें वो भी लगातार जो है हर रेलवे स्टेशन पर, और ये भी वंदना कहा जा सकता है क्योंकि रोडवेज जो बसें हैं कहीं ना कहीं उनको भी अभी निशाने पर है, कहीं ना कहीं चेकिंग जो है अभियान जो है वहां भी पुलिस प्रशासन कर रही है, क्योंकि गश्त की हम बात करें, प्रशासन के जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं। खुफिया एजेंसी भी कहीं ना कहीं अलर्ट पर है। जी राम गोपाल, जिस तरह से ये पत्र सामने आया है तो इस पत्र में मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो बेहद ही संगीन मामला हो जाता है। तो मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल वंदना कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन भी किया है चंपावत से, तो प्रशासन भी लगातार जो है अलर्ट पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं अभी तक हालांकि कोई आधिकारिक तौर पर इस तरीके का बयान नहीं आया, क्योंकि सुरक्षा को लेकर के हालांकि प्रशासन जो है अलर्ट है और तमाम जितने भी रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल है उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो अपनी एजेंसियां हैं वो भी लगातार जो है हालांकि जांच भी कर रही है, क्योंकि बता सकते हैं कि जो आतंकी संगठन है जैसे मोहम्मद, जिस तरीके से पत्र में एक दिया भी गया है कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद जो समीर अंसारी है उनके द्वारा ये धमकी भरा पत्र दिया गया है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी को लेकर के पूरा अमला जो है, प्रशासन अमला जो है अलर्ट पर है। जी बिल्कुल राम गोपाल, तो हमारे साथ सानू भी जुड़े हुए हैं। सानू, जिस तरह से ये धमकी भरा पत्र सामने आया है तो इसमें
ये कोई पहला मसला नहीं है, कई बार ऐसे पत्र जारी किए जा चुके हैं, ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं और बीते फरवरी माह को भी गोरक्षनाथ मंदिर में भी ऐसी ही खबर आई थी, मानो बम से उड़ाने की भी खबर आई थी गोरखनाथ मंदिर को। और इसके साथ ही जो अब ये मसला सामने आया है कि बरेली समेत कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, मुख्यमंत्री को एक बार फिर से धमकी दी गई है, तो क्या इस मामले में एटीएस या आईबी को भी इन्वॉल्व किया गया है? देखिए बिल्कुल वंदना, आपको बताना चाहूंगा सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के सीएम है, उनको भी इस लेटर में शामिल किया गया है और उनको भी बम से उड़ाकर और जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये एक अभी जांच पड़ताल का विषय है, क्योंकि इस पर एक लेटर प्राप्त हुआ है। इस लेटर पर कोई भी एक बड़े बयान देना, अधिकारियों की तरफ से ऑथेंटिक वर्जन देना, वो एक बड़ा अभी फैसला हो जाएगा, क्योंकि अभी इस पत्र की जांच पड़ताल चल रही है, कहाँ से ये पत्र पहुंचा था और किस माध्यम से पहुंचा था। और जो सलीम अंसारी बताया जा रहा है, उसका जो एरिया कमांडर बताया जा रहा है कि वो भी जो व्यक्ति नाम शामिल किया गया है उस नाम का व्यक्ति है भी या नहीं भी है, इन सब पहलुओं पर जांच हो रही है। हालांकि सभी प्रकार का जांच का विषय है और तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात की जाए या सिविल पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी बात की जाए या फिर शासन की तरफ से बात की जाए, इन सभी पहलुओं पर वो अभी जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बड़ी टिप्पणी कर रहा है, एक बड़ा फैसला हो जाएगा। हालांकि अभी एडीजी जोन बरेली राजकुमार का बयान जरूर आया है कि वो बरेली पुलिस जो जोन की पुलिस है उसको अलर्ट किया गया और सभी प्रकार के सब्जेक्टों पर नजर रखी जाएगी। वंदना, बिल्कुल सानू, ये जांच का विषय भी बन जाता है, क्योंकि ये छोटी मोटी खबर नहीं बल्कि बड़ी खबर हो जाती है कि रेलवे स्टेशनों के साथ ही मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है बम से उड़ाने की। हमारे साथ प्रिंस शर्मा भी रुड़की से जुड़े हुए हैं। प्रिंस, रुड़की रेलवे स्टेशनों पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? अभी शाम को 6 बजे। हाँ, और प्रिंस, आपको आवाज पहुंच रही? तो बरेली समेत कई रेलवे स्टेशनों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इसके साथ ही चिट्ठी एक सामने आई है जिसमें रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ना सिर्फ रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है बल्कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। और प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, रुड़की में रेलवे स्टेशनों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सुरक्षा को लेकर? प्रिंस, आप अपनी आवाज को अनम्यूट करिए। तो चिट्ठी में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, लगातार आपको बता रहे हैं खबर। और प्रिंस हमारे साथ रुड़की से बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है, क्या सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं प्रिंस? तो जैसे मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम को बताया जा रहा है, जिसके जरिए चिट्ठी सामने आई है, चिट्ठी में कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी अब की जा रही है। मुख्यमंत्री की भी सुरक्षा व्यवस्था अब बेहद ही अहम मसला बन जाता है। और हमारे साथ जितने भी संवाददाता रिपोर्टर से जुड़े थे सभी का शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार आपको बरेली, हरिद्वार, रुड़की और लक्सर, मुरादाबाद समेत कई रेलवे स्टेशनों पर जो धमकी दी गई है उड़ाने की बम से, तो उसकी सारी एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं।